हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं बिहार से संबंधित साहित्य एवं पत्रकारिता। दोस्तों, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन ही हैं जो घुमा फिरा कर आपसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है, और आप अगर अब इसको नहीं जानते होंगे तो आपका बार बार क्वेश्चन गलत हो जाता होगा। तो अगर आप इस वीडियो में, यानी 4-5 मिनट का वीडियो है, अगर शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में बने रहते हैं और सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं और याद कर लेते हैं, तो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में, अगर आप बिहार से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जिसमें साहित्य एवं पत्रकारिता से प्रश्न पूछा जाता है, तो आपका कभी गलत होने वाला नहीं है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि बिहार की वह भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो बिहार की वह कौन सी भाषा है जिसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है दोस्तों? तो वो है मैथिली। मैथिली को वर्तमान में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो मैथिली से संबंधित आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि बिहार में बोले जाने वाली तीसरी जो प्रमुख भाषा है वो क्या है? मैथिली है। तो तीसरी प्रमुख भाषा मैथिली है। तो प्रथम और द्वितीय कौन है? प्रथम भाषा हिंदी है और दूसरा कौन है दोस्तों? तो उर्दू है। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है बिहार समाचार के संस्थापक थे। तो किसान समाचार के संस्थापक कौन थे? किसान समाचार के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो इसके संस्थापक हैं स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार का प्रथम अंग्रेजी अखबार निम्न में से कौन सा था? तो बिहार के प्रथम अंग्रेजी अखबार के बारे में पूछा है। तो अंग्रेजी अखबार कौन था दोस्तों? द बिहार हेरोल्ड है। क्या है? द बिहार हेरोल्ड। अब अगर आपसे यही प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों कि बिहार का प्रथम हिंदी अखबार कौन सा है, तो उसका नाम क्या है दोस्तों? बिहार बंधु है। ठीक है, क्या है? बिहार बंधु। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और ये जो बिहार बंधु था दोस्तों वो कैसा है? तो वो दैनिक चलता था, यानी कि रोज दिन आता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? ठीक है, तो पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था दोस्तों? तो द बिहारी हेरोल्ड था। क्या था? द बिहारी हेरोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में मंडन मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार दोस्तों? तो मंडन मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि रसीम रथी निम्नलिखित में से किसकी कृति है? रसीम रथी किसकी कृति है, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये जो है इनका लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। क्या है? रसीम रथी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि श्री मुरली मनोहर प्रसाद संपादक थे। तो श्री मुरली मनोहर प्रसाद जो थे संपादक थे किसका? तो सर्च लाइट का। ठीक है। यहाँ पे हम जान लेते हैं जो देश है दोस्तों, देश, इसके लेखक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद हैं। ध्यान रखिएगा। और मदरलैंड का कौन है? तो मजहरुल हक है। और युवक का कौन है दोस्तों? तो भगत सिंह हैं। ठीक है। तो ये सभी प्रश्न को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महेश नारायण प्रथम संपादक थे। तो महेश नारायण जो प्रथम संपादक थे दोस्तों वो किसके थे? तो बिहार टाइम्स के थे। किसके थे? बिहार टाइम्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया। हिंदी साप्ताहिक जो है देश जो देश जो है दोस्तों एक पत्रिका है। ठीक है, जिसका हिंदी भाषा में साप्ताहिक पत्रिका था। इसका प्रकाशन कौन किए हैं? तो इसका जो प्रकाशन किए हैं दोस्तों अभी ऊपर बताए हैं आपको कि राजेंद्र प्रसाद के द्वारा क्या किया गया है? प्रकाशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्च लाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया था। तो सर्च लाइट जो अखबार निकालना प्रारंभ किए थे दोस्तों वो कौन किए थे? तो वो किए थे सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम के द्वारा किया गया था। ठीक है। अब हम कुछ पुस्तक को जान लेते हैं जो जिससे जो है और उनके लेखक के बारे में जो बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ कृतियाँ हैं, उनके साहित्यकार कौन कौन से हैं जो बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है, सिर्फ उसे ध्यान देंगे। तो देखिए फर्स्ट है, आपसे याद रखना है आपको कि कदम्बरी और हर्षचरित्र और चंडी शतक के लेखक कौन है दोस्तों? तो वानभट्ट के द्वारा ये रचना किया गया है। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा देख लीजिए उर्वशी, रेणुका, हुंकार, रसीम रथी, परशुराम की प्रतीक्षा। तो इसमें ध्यान रखना है आपको कितना। तो रेणुका आपसे पूछा जाता है, उर्वशी पूछा जाता है, हुंकार और रसीम रथी के बार बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है। बहुत बार सेट में आप देखेंगे कि हुंकार से पूछा जाता है कि हुंकार किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर का है। और अभी प्रश्न अभी हम लोग देखे थे रसीम रथी के बारे में पूछा गया था, तो कौन है उनके? रामधारी सिंह दिनकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखना है फणीश्वर नाथ रेणु जी का कौन कौन सा है? तो मैला आंचल। बार बार आपसे पूछा जाता है कि मैला आंचल किसका है? तो फणीश्वर नाथ रेणु। जुलूस किनका है? तो फणीश्वर नाथ रेणु। फिर है पलटू बाबू रोड।
पलटू बाबू रोड किसका है? तो ये भी है फणीश्वरनाथ रेणु का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता संतति किनका है? तो देवकी नंदन खत्री का। भूतनाथ आपसे बार बार पूछा जाता है, किसका है? देवकी नंदन खत्री का। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद के सभी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जितने भी पुस्तक लिखे गए हैं दोस्तों वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बार बार आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड के कौन है? राजेंद्र प्रसाद। चंपारण में सत्याग्रह किन कौन है? राजेंद्र प्रसाद। बापू के कदमों में, ये भी किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है आर्यभट्ट का। तो आर्यभट्ट का देखिए क्या है? आर्यभट्ट तंत्र, ये किस भाषा में लिखा गया है? ये आपसे पूछा जा सकता है, तो संस्कृत भाषा में। ठीक है, फिर है चाणक्य के द्वारा लिखा गया है अर्थशास्त्र। ठीक है, और उसके बाद रामवृक्ष बेनीपुरी का क्या है? आम्रपाली। माटी की मूर्तें, ये सब क्या है कि इनके द्वारा लिखा गया है? रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है। संघमित्रा आपसे पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा कि संघमित्रा किसके द्वारा लिखा गया है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा। आम्रपाली आपसे पूछा जाता है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है। विद्यापति के पुस्तक कौन कौन सा है दोस्तों? तो पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। ठीक है, तो कि कौन तीन है विद्यापति के द्वारा? पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। ठीक है, वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र है, एक पुस्तक है जो कि बार बार आपसे पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। वात्स्यायन इनका है, तो कामसूत्र का किसका है? तो वात्स्यायन जी के द्वारा लिखा गया। मंडन मिश्र, ये सब ध्यान दीजिएगा। भाव विवेक, विधि विवेक, ये सब है, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, एक है चंद्रयान। चंद्रयान के लेखक कौन है दोस्तों? तो दाऊद हैं। फिर पंचतंत्र, हितोपदेश, ये सब जो है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिएगा आपका क्या है? नेक्स्ट है कि राहुल संकृत्यायन के द्वारा कौन कौन सा लिखा गया है? तो दर्शन, दिग्दर्शन, बुद्धचर्या, विनय पिटक, धम्मपद, ये सब किनके द्वारा है? तो राहुल संकृत्यायन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक थे और उनके लेखक थे दोस्तों, जिसको अभी हम लोग देखें, जिससे बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। 1 से 2 बार आप वीडियो को देख लीजिएगा तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद हो जाएगा। और किसी भी एग्ज़ाम देते हैं बिहार से संबंधित, तो जिसमें पत्रकारिता से प्रश्न पूछा जाता है, तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। धन्यवाद।